बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठंडी ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और माशाल्लाह से इतने प्यारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। पिंक कलर का फूल है ये, और ये है जी येलो कलर का, ग्रीन कलर का पौधा, और उसके ऊपर येलो कलर का फूल माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है। 2 दिन पहले माली गोडी करके गए थे और मौसम ठंडा था, तो आज मैं सोच रही थी कि पौधों को पानी लगा दें। लॉन में आए थे पानी वगैरह लगाने के लिए हम लोग। तो यहाँ पे कैट आके सो गई है और मैं उसका वेट कर रही हूँ कि उठे और फिर हम पौधों को पानी लगाएं, क्योंकि दिल नहीं कर रहा कि वो इतनी मज़े से गहरी नींद में इधर सो रही है धूप में। तो जब वो उठेगी तो फिर इंशाल्लाह हम पानी लगाएंगे। और ये देखे माशाल्लाह से मेरा जो साग का पौधा था सरसों का, कितना माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। कितने प्यारे येलो कलर के फूल हैं, और अब इसके ऊपर फलियां सी लगना स्टार्ट हो गई हैं। इसके अंदर इसके सीड्स वगैरह बनेंगे। और मैं आ गई थी अपनी हेल्पर के साथ हेल्प करवाने के लिए। सफाई वगैरह कर रहे हैं वो लोग, तो मैं साथ साथ कुशन वगैरह सेट करूँगी, साथ उनके डस्टिंग वगैरह करवाऊँगी। आयशा जो है वो कुशन टिकाने पे रहने नहीं देती, उसने सारे कुशन उठा उठू के इधर उधर फेंक देने होते हैं। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर सारी जो चीज़ें उन्होंने इधर उधर बखेरी होती हैं, सारी उनको इकट्ठा करना, समेटना, और फिर सफाई करना। 2-3 घंटे तकरीबन सफाई में ही लग जाते हैं। तो अच्छी तरह से दरवाज़ों की हर चीज़ की डस्टिंग कर लेंगे। बेशक आजकल सर्दियां हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो उसके साथ आ जाती है मट्टी। और अभी अच्छी तरह से डस्टिंग करेंगे, लेकिन शाम तक फिर आप देखेंगे कि हर चीज़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी मट्टी आई होती है। और मैं अपनी हेल्पर्स वगैरह के साथ पूरी हेल्प करवाती हूँ उनकी, ताकि वो भी ज़ाहिर इंसान है, वो भी थक जाती हैं। बाहर धूप में आ गए हैं और ऑरेंज मैं ले आई थी अपने साथ। बाहर बैठ के इधर ऑरेंज इंजॉय करेंगे। और मुझे पसंद है इस तरह से ऑरेंज को काट के फिर इसके ऊपर काला नमक डाल के, तो इस तरह से खाना। तो आप लोगों को ऑरेंज खाने कैसे अच्छे लगते हैं। और ऑरेंज तो मुझे लगता है कि हर बंदे का ही फेवरेट फ्रूट होगा, क्योंकि ऑरेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, एक ऑरेंज और एक मैंगो, बहुत ही मज़े के अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाए हैं। किचन में आ गए हैं जी। अब लंच की तैयारी करने लगे हैं। लहसुन प्याज और टमाटर डाल दिया है मैंने चॉपर के अंदर, और इसको हम चॉपराइज करके तो इससे बनाएंगे हम सालन आलू मटर शोरबे का। और साथ ही मैं बनाऊंगी आलू मटर वाले चावल, आलू मटर और गाजर डाल के। बड़ा ही आज मेरा दिल कर रहा था, इतना प्यारा मौसम था और दिल कर रहा था कि थोड़े से स्पाइसी राइस बनाऊँ ना। मैंने प्याज डाल के रख दिया कढ़ाई के अंदर। और चॉपर में मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, उन्हें भी चॉपराइज कर लेंगे। इधर लिया जी मैंने दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और ज़ीरा वाश कर लिया। और एक लौंग, एक छोटी सी दालचीनी और एक मैंने बड़ी इलायची सालन में डाल दी है। और बाकी जो मसाला मैंने वाश किया था उसको मैंने डाल दिया है राइस जो बनाने थे उसके अंदर। जो प्याज हम चॉपर में पीसते हैं तो उसको हमें काफ़ी देर तक, 7-8 मिनट तक उसको भूनना पड़ता है, ताकि जो उसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और फिर जो हमारा सालन है वो बड़े मज़े का। ये जो हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें पीसी थी वो डाल दी इसके अंदर। थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल करूँगी और सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, ताकि जो राइस है हमारे वो ज़रा थोड़े थोड़े स्पाइसी स्पाइसी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। सालन के अंदर भी मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह डाल दी है। और आज मैं लाल मिर्च मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है, लेकिन इसका कलर इतना डार्क था, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड है।
थोड़ी सी लाल मिर्च राइस के अंदर डाल दी थी। इसमें शामिल कर दिए हैं जी मटर और इन्हें भूनेंगे। और एक अदद मैंने गाजर ली है, उसको भी मैंने स्लाइस कटिंग में काट लिया जिस तरह हम सालन में डालते हैं। वो भी हम चावलों में शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे। राइस बना रही थी तो हमारे आ गए जी गाँव से गेस्ट। मेरी जो मदर इन लॉ है वो आई हैं और साथ है मेरे देवर। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भी भेज दी है। तो खाना रेडी होता है तो हम सब मिल के खाना इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वो मैंने इसके अंदर एक टुकड़ा डाल दिया और इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। आजकल कोहरा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जिसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ बहुत ही नुकसान हुआ है। और जो मटर थे वो इतने मज़े के बनते थे, लेकिन आज जो मैंने मटर मंगवाए हैं ना उनका टेस्ट वैसा नहीं है। बहुत ही वो उनके जो दाने हैं हार्ड हो गए हैं और काफ़ी मटर हैं जिसमें बिल्कुल दाने बने ही नहीं। मसाला हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, आलू मटर डाल दिए, इन्हें भूनेंगे और इसमें डाल देंगे हम पानी। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम जो शोरबा है वो नहीं बनाएंगे, तकरीबन दरमियाना सा ही शोरबा हम इसमें रखेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरा इसमें डाल दिया पीस के और साथ ही हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे के इसको भून लेंगे। पहले हमारे मुल्क में सैलाब आए थे बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से इतनी फसलें तबाह हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई थी। और आजकल जो इतनी ज़्यादा शदीद ठंड पड़ रही है, जो रात को कोहरा पड़ता है, बहुत ही शदीद ठंड होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसलें तबाह हो रही हैं। पिछले दिनों मैं गांव गई थी तो मैंने रास्ते में जब हम गुजरते थे तो आलू की फसल लगी थी, इतने प्यारे आलू के पौधे थे। लेकिन अब हम 3-4 दिन पहले जब गांव गए हैं तो वो सारे पौधे बिल्कुल जल चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर के हो गए हैं और पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे आलू की फसल थी या उनके कोई पौधे थे, बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से जितना इस्तग़फ़ार होता है इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। ज़िम्मेदार जो हैं इनकी फसलें अगर होंगी तो फिर ही हम सब लोगों को रिज़्क़ मिलेगा। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी रोज़ी ही वाबस्ता नहीं है, इससे हमारा रिज़्क़ भी वाबस्ता है। रात का टाइम हो गया जी। मियाँ साहब का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था अपनी बहन के घर जाने को, तो हम लोग निकल पड़े हैं गाँव जाने के लिए। और साथ में खाना भी ले लिया है। मियाँ साहब ने कि राइस और आलू मटर का सालन ले लो। हालांकि मेरी जो नंद है उसको कॉल की थी, उसने बताया कि उसने मटन बनाया शोरबे वाला। और लेकिन फिर भी मियाँ साहब ने कहा कि मेरा सालन साथ ले लो, वहाँ पे मैं ये सालन भी खा लूँगा और वहाँ से भी लेके तो हम इंजॉय करेंगे। यहाँ आ गए हैं तो उन्होंने जनाब मेरी नंद ने हमारे लिए लकड़ियों में आग जलाई हुई थी। हमारे आने से पहले पहले उसने आग जला ली थी कि उससे पता था कि हमें ये जो लकड़ियों वाला चूल्हा है इसके ऊपर रोटी पसंद है। तो हम करेंगे खाना एंजॉय। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।